वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप लोग आप लोगों को एक थोड़ा टेस्ट इसका पता होता है क्योंकि आप लोग इसे +1 में पढ़ चुके होते हो। थोड़ा सा आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होता है, बीएससी में भी किया होता है, ठीक है, बीए बीएससी में, ग्रेजुएशन मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। देखो, मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अगर 10 में से 7 बच्चे आपको स्ट्रगल करते मिलेंगे, सिर्फ 3 ही बच्चे होंगे, 30% ही होंगे जो इसके साथ खुश होंगे। इसका रीजन क्या होता है कि हमें ना कुछ नॉलेज पहले से होती है, प्रीवियस नॉलेज होती है, हमें लगता है कि हमें आती है चीजें, और फिर जब आती है तो हम जब मास्टर्स में या प्रॉपर कोई कोर्स करते हैं तो हमें लगता है कि ये सब कुछ तो हमें आ रहा होता है। पर जब सब्जेक्टिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, और बीच बीच में आपको तो जो गैप्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं क्योंकि प्रीवियस नॉलेज होती है थोड़ी सी, और उस नॉलेज के साथ वो गैप्स आप लोग सोचते हो कि ये तो आता है, ये आता है, तो वो चीज होती है। हम इसे स्क्रैच से करेंगे, बेसिक से करेंगे, ठीक है। बेसिक से शुरू करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। फिर आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, ठीक है, पोलर फॉर्म होगी इसकी, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अपने नोट्स क्लीन, साफ साफ बनाना, क्लास के साथ ही बना सकते हो आप, ठीक है। कोई भी डाउट होता है वो शेयर कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। नोट्स बनाओ अपने साफ साफ, उन्हें टाइमली रिवाइज करो, कोई भी चीज स्किप मत करना। एकदम से चीजों का लेवल बढ़ जाता है, मतलब कि एक बहुत थिन लाइन आती है जब आपको लगता है कि ये चीज मुझे आती थी और ये चीज में मुझे डाउट है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप एकदम से स्पीड पेस तेज करके सुनना शुरू कर देते हो, ठीक है, या फिर आप स्किप कर देते हो उस वाले पार्ट को, तो एकदम से ऐसी चीज आएगी। और क्योंकि हम इस कोर्स में सब कुछ प्रूफ्स करेंगे काफी चीजों के, जो हम ट्रिवियल समझते हैं कि ये चीज तो होल्ड करेगी करेगी, इवन उन चीजों के प्रूफ करेंगे। इसमें काफी सारे लोकस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, हम वो चीज भी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मास्टर्स में, अगर जब मैं एग्जाम्स बात करता हूँ तो आपका सबसे पहले तो एमएससी लेवल का एग्जाम हो गया सबसे पहला। फिर अगर देखो सिलेबस सेम रहता है, यूपीएससी ऑप्शनल का हो गया, ठीक है, एचसीएस ऑप्शनल का हो गया, और सब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गया, एमसीक्यू एग्जाम हो गया, सबके लिए सेम चीज रहेगा ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत हुई कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत हुई कैसे, कैसे बताओगे आप, डिफाइन करो कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप मतलब टीच करोगे या कभी इंटरव्यू में बताओगे, डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। पॉज करो एक बार, सोचो, दिमाग लगाओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक तरीका डिफाइन करने का ये होता है कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास x² + 1 = 0 का भी रूट हो, ठीक है। तो इसका रूट क्या होगा, -1 स्क्वेयर रूट x = i। यहां से शुरुआत कर सकते हो आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास इनका रूट हो। क्योंकि रियल नंबर की लिमिटेशन ये थी कि रियल नंबर्स में
इसका कोई भी रूट नहीं होता, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसका रूट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहली डेफिनेशन है। फिर यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नंबर सिस्टम में आपको नहीं करवा रहा वो सारी चीज़ें बेसिकली। और जो आयोटा सिंबल, ये आयोटा सिंबल होता है, ये आयोटा सिंबल जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम यूलर था। यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, उसने ये सिंबल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इस सिंबल के इंट्रोडक्शन के साथ एक नया नंबर सिस्टम अराइज हो गया था जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं। इसमें हम x को बोलते हैं, ये रियल पार्ट है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डन। अब ठीक है, अलजेब्रा में तो कुछ नहीं है, इसके सम जैसे एडिशन करना है ना, मतलब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे मान लो आपने z1 लिखा, z1 x1 प्लस आयोटा y1 लिखा, ठीक है। z2 लिखा आपने, x2 प्लस आयोटा y2 लिखा। तो सिंपली हमें पता है कि z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या निकलेगी, x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये होगी, ठीक है। अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, z1 माइनस z2। फिर अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की बात करें तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड तो इसी में ही चला गया, मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जब हम z1 इंटू z2 करेंगे तो आप ध्यान से सोचना, x1 को सबसे पहले x2 से, फिर x1 को आयोटा y2 से, आयोटा y1 को इससे, फिर इसको इससे। अब आप लोग ना काफी बार इसमें टाइम कंज्यूम करते हो कि ऐसे प्रॉपर करते हो। मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट ये चीज थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि x1 x2 ये वाला पार्ट आएगा आपके पास सबसे पहले, x1 x2, ठीक है। ज्यादा डार्क हो गया, एक मिनट रुको, ठीक है। x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है, प्लस आयोटा। अब आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट देखो, y1 x2 होगा और x1 y2 होगा, तो y1 x2 होगा और प्लस x1 y2 होगा, x1 y2 होगा। देखो कभी भी इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी प्रैक्टिस करना इन चीजों की कि इसे हम कैसे लिखते हैं। जैसे चलो मैं एक और लिखता हूं, अगर मान लो आप a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, c प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3-4 बार 5-6 बार इसको करने के बाद ना आप एक चीज देखना, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा, ये बनेगा ए डी प्लस बी सी के इक्वल। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर ऐसे एक ही स्टेप में जैसे फॉर्मूला होता है वैसे याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले ये चीज होगी, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डिवीजन। वैसे तो हम डिवाइड नहीं करते कॉम्प्लेक्स नंबर में, पर जैसे 1/z आ गया, ठीक है, 1/z का मतलब 1/x प्लस आयोटा वाई। तो 1/z की वैल्यू भी आप हमेशा याद रखना, डायरेक्ट याद रखना कि इसे रैशनलाइज करेंगे x माइनस आयोटा वाई और ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी हमने कंजुगेट डिफाइन नहीं किया, पर चलो z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, अगर रहने दो या तो फिर इसे रहने दो भी, ठीक है, हम इतना ही लिखते हैं। तो डिवीजन में हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड में अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसे रैशनलाइज करने के बाद हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे आपके पास इसके साथ, ठीक है। तो इसे फर्दर हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास था। अब उसके बाद आपके पास आता है कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं। हम कैसे चल रहे हैं, सबसे पहले आपको एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, चाहे आप एक बार गूगल करो, चैट जीपीटी पे देखो कि हाउ टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि कैसे आप डिफाइन करोगे। ये बेसिक से क्वेश्चन ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब पूछे जाते हैं कभी इंटरव्यूज में या वैसे जब आपको टीच करना होगा तब ऐसी चीजों में बहुत ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करो। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होती है, ठीक है, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीज, ये सारे ऑपरेशंस पॉसिबल है। फिर हमने देखा कंजुगेट, क्या चीज, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, z आपके पास x प्लस आयोटा y है, तो z बार का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। अगर मैं इसे ग्राफिकली देखूं तो ध्यान से देखना, z आपके पास कोई नंबर यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, x कोमा y, तो ये z मैंने लिख दिया। z बार क्या होगा, माइनस y, है ना, तो ये z बार आपके पास यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा x कोमा माइनस y। तो ये अगर ज्योमेट्रिकली आपको लगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भी ये चीज तो ना मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज निकल रही है कंजुगेट, तो बोल सकते हैं हम ये चीज भी, है ना। और माइनस जेड बार कहाँ पे होगा, माइनस जेड बार आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो जेड बार की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस आयोटा वाई, और माइनस जेड बार की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, नहीं ये जाएगा माइनस जेड बार, तो ये आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस एक्स और वाई, ये आएगा जेड बार, माइनस जेड बार, ठीक है। और जब माइनस जेड बार का भी कंजुगेट करोगे, मतलब डबल कंजुगेट करोगे, तो ये माइनस जेड आपके पास यहाँ पे आ रहा है, माइनस जेड, तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ये वाली चीजें। तो कंजुगेट ये होता है z इक्वल टू जेड बार। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनमें प्रूफ करने लायक वैसे नहीं है कुछ, तो डबल कंजुगेट लोगे तो आपके पास z खुद आ जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर कभी z1 प्लस z2 का होल बार लिखा हो तो आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, z1 प्लस z2 बार लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी ये चीज पॉसिबल होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कभी z1 इंटू z2 का बार हो तो हम इसे z1 बार z2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट की तीन प्रॉपर्टीज ये होगी। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, z1 अपॉन z2 का होल बार, होल बार, तो इसका मतलब z1 बार अपॉन z2 का बार, ये बनेगा आपके पास। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। देखो आपने क्या किया कि z और z बार को ऐड कर दिया, z प्लस z बार को ऐड कर दिया। जब ऐड करोगे तो आयोटा y वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 2x, है ना। तो 2x का मतलब x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z था, तो ये बनेगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बनेगा। अगर z माइनस जेड बार बनाया आपने तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस जेड माइनस जेड बार, ये कैंसिल आउट होगा, 2 आयोटा वाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 आयोटा वाई आएगा, तो इसे लिखेंगे 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। फिर बहुत बार क्या होता है कि जब हमें कोई एक्सप्रेशन ऐसे ही शो करना होता है कि भी ये प्योरली रियल है, और ये चीज हम थ्रू आउट करेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका लास्ट टॉपिक होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसके साथ खत्म होती है, वहां तक हम इसका यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का।
अगर हमें कभी शो करना होता है कि कोई चीज प्रॉपर रियल नंबर है, तो हम शो करते हैं कि z इक्वल टू जेड बार है। अगर z इक्वल टू जेड बार हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल। इसका मतलब है कि z प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। और अगर z इक्वल टू माइनस जेड बार हो गया तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लग सकता है ये सब चीजें हमें आती है, पर मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि इन्हें स्किप मत करना, और ये मत सोचना कि भी सब कुछ ये तो हमें पड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा मतलब ये हमारा टाइम खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। आप इसे केयरफुली समझो कि z इक्वल टू जेड बार जब भी एक्सप्रेशन दिखे उसी टाइम आपकी आंखें चमकनी चाहिए कि इसका मतलब z प्योरली रियल है। अगर z नेगेटिव टाइम्स z बार आ गया तो इसका मतलब z प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। और ये तो चलो है ही है, डिफरेंस कंजुगेट के साथ जब आप करोगे तो 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एडिशन करोगे तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो ये सारे आपके पास प्रॉपर्टीज थी कंजुगेट की। फिर आपके पास एक बेसिक सी चीज आती है, एक प्रॉपर्टी ही मान लो आप, ठीक है। प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक फील्ड बनाती है। ये ये टॉपिक आप पढ़ोगे मॉडर्न अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेक अ फील्ड, ये फील्ड बनाती है। फील्ड का मतलब क्या हो गया, फील्ड बेसिकली एक काइंड ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर आप लोगों को ग्रुप थ्योरी कर रखी है या सिलेबस में या करोगे, तब मैं बस इसके लिए एक लाइन बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाएंगे, अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाते हैं। और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये सिर्फ हमने जीरो को हटा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं तब हम इसे बोलते हैं कि ये फील्ड है। क्या चीज है, ये फील्ड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेक अ फील्ड। अब आपसे बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डर्ड फील्ड बताओ क्या होता है, टोटली ऑर्डर्ड फील्ड या ऑर्डर्ड फील्ड बताओ। तो सबसे पहली बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे टोटली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, टोटली ऑर्डर्ड सेट डिफाइन करेंगे, टोटली ऑर्डर्ड सेट डिफाइन करेंगे। टोटली ऑर्डर्ड सेट में क्या होता है, अगर कोई सेट एस दिया हुआ है, इसमें से आपने कोई दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी एस में से ले लिए, तो और हम मान के चलते हैं ऑब्वियसली कि ये दोनों डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। सेट के एलिमेंट्स वैसे तो सारे डिस्टिंक्ट ही होते हैं, डेफिनेशन होती है सेट की कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर इधर ए इज लेस देन बी, इधर ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए बी से छोटा हो या फिर ए बी से बड़ा हो, तब हम उसे कहते हैं टोटली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं होता। तो ये सेकंड थिंग आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड, नॉट टोटली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टीज काफी बार एमसीक्यूज में काफी कभी पूछ लें आपसे, कभी ये टर्म्स आ जाएं टोटली ऑर्डर्ड, तो एक आइडिया होना चाहिए आपको बस, ठीक है। तो ये था आपके पास, ये दो प्रॉपर्टीज थी। तो बड़ा नहीं करेंगे इस लेक्चर को भी हम,
20 मिनट्स तक की ही वो ड्यूरेशन रखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको शायद होपफुली पता चला हो कि इसका मीनिंग ये होता है कि इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस, है ना। सिमिलरली हम मॉडुलस को एक ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने शुरुआत है, ये 20 मिनट्स का लेक्चर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।